पानी लेके आ रही हूँ अभी, आप बैठो वहाँ पर। ठीक है, जल्दी आना है ना। हाँ ठीक है। कोमल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे तुम ठीक हो ना बाबू? तुम यहाँ होती है तो आप बैठते ही नहीं। आप कोमल क्यों लड़ रही हो? वो मेरी बेटी है। वो आँखों ने देखी है सुबह। आपको पता नहीं होगा, मेरी मम्मा भी इस दुनिया में नहीं रही। क्या? अब मैं चाहती हूँ कि आप दोनों शादी कर लो। क्या? हे गाइस, मेरा नाम चंदन और आज मेरे साथ फिर से पायल है। आपने लास्ट वीडियो में देखा ही था किस तरह पायल अपने दादाजी का बर्थडे सेलिब्रेट करती है धूमधाम से। और आज पायल आपने मुझे यहाँ बुलाया है और आपके हाथ में ये डायरी है, किसका है और आज क्या बताने वाले हो अपने ऑडियंस को? ये डायरी ना मेरे पापा की है। और जब मेरे पापा कॉलेज में थे ना, तो उनकी कोई गर्लफ्रेंड होगी, तो मुझे तो पता नहीं है कि कौन है। तो उनके बारे में ना उस डायरी के अंदर लिखा है कि वो कितना प्यार करते थे एक दूसरे से। तो इस डायरी के अंदर ना उनके बारे में सब लिखा है, क्योंकि आपको तो पता ही है कि मेरे पापा बाहर ही रहता है, बिज़नेस के सिलसिले में बाहर रहता है। और मम्मी की तो पता ही है, जब मेरे को बर्थ किया था तो उनकी डेथ हो गई थी। तो पापा अकेले ही रहता है और बाहर ही रहता है, तो आते ही नहीं, अलोन फील करते हैं। तो और इसके अंदर लिखा है कि वो मतलब बहुत प्यार करते थे उनसे, पहले डायरी लिखते थे ना वो, तो इसलिए। तो और इसके अंदर ना जो लड़की है, मुझे नहीं पता कि उनकी शादी हुई है कि नहीं हुई है, जहाँ तक मुझे लगता है कि उनकी नहीं हुई है शादी। तो इसके अंदर ना उनका फ़ोन नंबर भी लिखा है और क्या कहते हैं उनका एड्रेस भी लिखा हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वही फ़ोन नंबर होगा। तो हमें ना एक बार उनसे बात करनी चाहिए, उनकी शादी के लिए बात करनी चाहिए। क्या पता पापा मान जाए दोबारा से। दोस्तों, लास्ट वीडियो में आपने देखा ही होगा किस तरह पायल और इनके दादाजी फोर्स कर रहे थे इनके पापा को कि तुम शादी कर लो, क्योंकि इनके पापा काफ़ी ज़्यादा अकेला फील करते हैं, सैड रहते हैं। और आपको तो पता ही बिज़नेस के सिलसिले में कभी बेंगलोर कभी दिल्ली आना जाना करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं पायल भी अकेली रहती है, तो ये चाहती है कि मेरे पापा दूसरी शादी कर ले ताकि इनके पापा खुश रहे। तो एक चीज़ बताओ, अपने पापा को बता रखा है कि जो डायरी आपके पास है इसी बता रखा आपने? नहीं, वो नहीं बता। तो पापा बहुत गुस्सा करोगे, आप किसी के डायरी पढ़ लिया आपने तो उन्हें पता चल जाता तो वो तो फिर हाँ ही नहीं करते ना। मतलब देखो दोस्तों, मेरा वीडियोस बनाने का मेन मोटिव बस ये है कि ताकि ये खुश रहे। और ये जो चाहती है, हालांकि ये सही चाहती है कि इनके पापा का शादी हो जाए, लेकिन तरीका में भी गलत हो सके, क्योंकि इसने बिना पूछे बिना परमिशन लिए इन्होंने डायरी ले लिया, ऊपर से पढ़ भी लिया। अच्छा एक चीज़ बताओ, इस डायरी में जिस लड़की का जिक्र किया हुआ है, पक्का आपके पापा की गर्लफ्रेंड थी जिस तरह लिखा हुआ है? इसके अंदर लिखा हुआ है ना, वो प्यार करते थे ना उनसे, तो गर्लफ्रेंड हुई ना। तो दोस्तों कोशिश करेंगे। एक चीज़ बताओ, तो फिर उसको यहाँ बुलाओगे कैसे उस लड़की को आप? फ़ोन नंबर है ना इसके अंदर। तो उसको बुला के आप क्या बात करोगे उससे? उनको बुलाएंगे, मैं कहूँगी कि आप जानते हो मेरे पापा को, उनसे बोलेंगे, उनको बुलाएंगे, क्या पता वो आ जाए। ऐसे बोलेंगे कि उनका एक्सीडेंट हो गया, क्या पता वो आ जाए अगर प्यार करती होंगी तो। अच्छा, मतलब उनको झूठ बोल के बुलाया जाएगा? हाँ। देखो दोस्तों, इन्होंने जैसा बताया कि उस लड़की की अभी तक शादी नहीं हुआ है। अगर शादी नहीं की हुई, कहीं ना कहीं पक्का उसके मन में भी, उसके दिल में भी अभी भी इनके पापा के लिए जगह होगा, तभी उस लड़की ने शादी नहीं किया हुआ। और देखते हैं क्या होता है। ऐसा करो, उसका नंबर है ना लड़की का, आप ना लड़की को आप कॉल करो, ठीक है? ठीक है। कहाँ पे नंबर लिखा हुआ है इनका? नंबर डाल करो उनका। दोस्तों, मैं लड़की को अभी कॉल करवा रहे हैं और पूछते हैं वो है कहाँ, क्या वो यहाँ आ सकती है या नहीं आ सकती। अगर वो नहीं आएगी आने के लिए, तो इसने बोला बहाना से बुलाने के लिए, तो एक छोटा सा बहाना झूठ बोलना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि लड़की को यहाँ बुलाने के लिए। हाँ, स्पीकर पे करना लगा कर। हेलो। हेलो, आप कोमल बोल रहे हैं? हाँ जी, मैं कोमल बोल रही हूँ। आप कौन? मैं पायल बात कर रही हूँ। पायल कौन? पायल, मुझे ना आप मुझे पहचान जाओगे, मुझे आपसे मिलना था, आप मुझे मिल लोगे एक बार? नहीं, मैं ऐसे किसी से नहीं मिलती। आप पहले मुझे बताओ आप कौन हो, क्यों कॉल किया है मुझे? एक बार आप मुझे मिल तो लो, फिर आप पहचान जाओगे मुझको। मैं पायल बात कर रही हूँ, आप मुझे मिल लोगे? ठीक है, नहीं ऐसे मैं मिल नहीं सकती किसी से। मुझे बताओ क्यों कॉल किया आपने? प्लीज़ आप एक बार बात तो सुनो मेरी। हाँ, मैं सुन रही हूँ, बोलो।
आप वो किसी बॉबी को जानते हैं? बॉबी कौन? मैंने कहा किसी बॉबी को। एक्चुअली ना उनका एक्सीडेंट हो गया था, तो उनका ना फ़ोन मिला था, तो उसके अंदर कॉल लॉग में लिखा हुआ था कि आप, हाँ जी, उनका एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें लिखा हुआ था कोमल वाइफ, तो मुझे लगा आप उनकी वाइफ हो, तो मैंने कॉल करा आपको। कैसे? कहाँ पे? यहाँ मेट्रो के नीचे ही हैं हम। अच्छा। हाँ मैं आती हूँ। हाँ, एक बार आ जाइए जल्दी से। क्या हाँ। आप लोकेशन भेजो। हाँ ठीक है, मैं आपको लोकेशन भेज रही हूँ। हाँ जी। थैंक यू। बात होगी ना इस लड़की से? हाँ। दोस्तों, मैं विश्वास नहीं करूँगा। पहले उसने तो मिलने के लिए मना कर दिया डायरेक्ट कि नहीं, मैं किसी पायल को नहीं जानता हूँ, मैं मिलने नहीं आऊँ। जब इसने बोला है कि किसी और बॉबी को जानते हो, उसका एक्सीडेंट हो गया, तो ये सुनते ही वो ना पागल होगी, बोले कहाँ हो गया एक्सीडेंट, जल्दी लोकेशन पे जो मैं आ रहा हूँ। ये सब हुआ ना, मतलब क्या पता उसके दिल में अभी भी प्यार थोड़ा बचा हो। आप ऐसा करो ना, अब आपने तो उनको कॉल कर दिया, वो आ रही है, तो आप ऐसा करो अपने पापा को भी यहाँ बुला लो, ताकि वो भी यहाँ आएंगे ना, तो सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप कॉल मिलाओ अपने पापा को। दोस्तों, अभी पायल अपने पापा को कॉल करेंगे और उसको भी यहाँ बुलाएंगे। स्पीकर में करना फ़ोन को। हेलो हेलो पापा, आप कहाँ पर हो? आप एक बार आ जाओगे? कहाँ आ जाओगे? पार्क में, जो घर के पास वाला पार्क है, वहाँ पर। वहाँ आप क्या करें बेटा? आप घर पे आ जाओ। मुझे आपको किसी से मिलवाना है, आप आ जाओ ना। किसी से मिलवाना है? हाँ। घर पर लेके आ जाओ। नहीं, वो घर पे नहीं आएंगे, आप यहीं पर आ जाओ। ठीक है, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। हाँ ठीक है, जल्दी आ जाओ। ये आने के लिए बोला है ना? हाँ जी। दोस्तों, फाइनली करीब 15-20 मिनट की मेहनत के बाद दोनों आने के लिए तैयार हो चुकी हैं। वो लड़की भी, जिसका जिक्र इस डायरी में किया हुआ है, और पायल के पापा भी। जो भी कुछ होगा मैं कोशिश करूँगा सारी चीज़ को अच्छे से रिकॉर्ड करूँ, लेकिन इसमें मेरा बिल्कुल भी हाथ नहीं है। इसमें जो भी हाथ है पायल का है, क्योंकि ये चाहती है अपने पापा का दूसरी शादी कराना, जो कि इसके पापा जिस लड़की से प्यार करते हैं उसी से। गलत मत समझना। खैर, इंतजार करते हैं लड़की का आने का, उसके बाद जो भी कुछ होगा मैं रिकॉर्ड करूँगा, और आप कमेंट में ज़रूर बताना क्या सही है और क्या गलत है। हेलो। हाँ, मैं आ गई हूँ पार्क में। आप देखो, आप वहीं पे बैठ जाओ। देखो, आप सीधा सीधा आओ। हाँ। आपको रेड कलर का बेंच दिख रहा है? अरे मैं बैठने नहीं आई हूँ, मैं पार्क में आप आ गई हूँ, बैठो मुझे तो, बताया है। आप बैठो तो सही। मैं बैठने नहीं आई हूँ यहाँ पे। मुझे आपने बहुत बताया, मिनट हो गए, मुझे जल्दी बताओ कहाँ है बॉबी। आप बैठो तो सही, मैं बताऊंगी। आप पहले बैठो, वहाँ पे बैठ जाओ। अरे मैं क्या बैठूँ? आप बैठो। ये कहाँ पे है? तो कोई नहीं, आप बैठो एक बार। बता दो कहाँ पर है वो। एक बार बैठ जाओ। आपने बोला मुझे हाँ तो मैं आ जाओ। हाँ तो मैं आ रही हूँ, आप बैठो, वहीं पर बैठो। कहाँ? वहीं पर बैठो, वहाँ पे रेड कलर का बेंच दिख रहा होगा ना, वहाँ पे बैठ। हाँ, वहाँ पर बैठ जाओ आप। जल्दी आओ, मुझे देखना है कहाँ पर है। हाँ जी, मैं आ रही हूँ। जल्दी आओ। आप बैठ जाओ, मैं आ रही हूँ। जल्दी आओ। ओके, बैठ जाओ वहाँ पर। बेटा कहाँ हो आप? पापा, आप सीधे सीधे आओ। हाँ, मैं पार्क में ही हूँ, आप सीधे सीधे आओ। मैं भी तो पार्क में ही हूँ बेटा, मुझे तो आप दिख नहीं रहे। आप आओ तो सही, वहाँ पे रेड कलर का बेंच दिख रहा होगा आपको। बैठो। ये हो क्या? नहीं नहीं, मैं पानी लेके आ रही हूँ अभी, आप बैठो वहाँ पर। ठीक है, जल्दी आना है ना। हाँ ठीक है। कोमल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे तुम ठीक हो ना? बाबू, तुम यहाँ पे कैसे? तुम ठीक हो ना? तुम्हें लगी तो नहीं? हाँ, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन बैठना यहाँ पर। मुझे अननोन नंबर से कॉल आया। क्या? मुझे अननोन नंबर से कॉल आया कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है। लगता है तुम्हारे साथ किसी ने मजाक किया है। तुम ठीक हो, मुझे दिख रहा है, पर फिर भी मुझे कॉल आया अननोन नंबर से, लेकिन मैं बहुत परेशान हो गई। मैं ऑफिस में थी, पता है तुम्हें? मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पर आई हूँ अननोन नंबर कॉल देखकर। मैं पहली बार कॉल उठाती ही नहीं हूँ, अचानक से उठाया तो मुझे ये सब पता चला, मैं डायरेक्ट आ गई। पर मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुमको किसने कॉल किया कि मैं
मेरा एक्सीडेंट हो गया है। मैं बोल तो रही हूँ अननोन नंबर से कॉल आया, मैं इतना परेशान हूँ, अभी भी मुझे तुम सामने हो तभी भी मैं परेशान ही हूँ। छोड़ो ये सब, बहुत टाइम बाद देखा तुम्हें, अच्छा लगा। ठीक हो तुम? मुझे अभी भी घबराहट हो रही है, मुझे अचानक से मैं बहुत परेशान हो गई ये सब सुन के। परेशान मत हो, मैं तो अब तुम्हारे सामने बैठा हूँ ना, तुम्हारी लाइफ में तो सब ठीक ही चल रहा होगा। हाँ तुम अपनी लाइफ की बताओ। सब ठीक है, शादी हो गई मेरी। क्या? तुमने भी शादी कर ही ली होगी। तुम्हारी शादी हो गई? सही है। छोड़ो ये सब, तुम बताओ, तुमने शादी कर ली, कैसा है तुम्हारा पति? अब मैंने तो शादी नहीं की है अभी तक। तुमने कर ली, अच्छी बात है। क्यों नहीं की तुमने शादी? अरे मैंने बताया तो मुझे नहीं करनी चाहिए शादी, इसीलिए नहीं की मैंने शादी। पर शादी तो बहुत बड़ी चीज़ होती है जो कि लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। हाँ ज़रूरी होती है, तभी नहीं की। पता है मैंने इतना सोचा था कि तुमसे शादी होगी, मैंने अपनी फैमिली वालों को बता रखा था, मैंने सबको अपनी फ्रेंड्स को बताया था, फैमिली मेम्बर एक फैमिली मेम्बर को बताया था, पर तुमसे शादी नहीं हुई। तुम तो शादी कर ली, तुमने धोखा दे दिया मुझे, चले गए शादी करने। मेरी शादी नहीं हुई, मेरी फैमिली वालों को धोखा दिया, मुझे तो धोखा दिया ही दिया, मेरी फैमिली वालों को भी दिया, और मैं अकेले बाहर रह रही हूँ। कुछ पता है, मैं अपनी फैमिली वालों के साथ नहीं रह रही हूँ। तुमने इस चीज़ को कितनी जल्दी धोखे का नाम दे दिया ना। नहीं, मुझे तो यही पता है ना, क्योंकि मेरी फैमिली वालों ने, जब से मेरी फैमिली वालों को ये बात पता चली है उस दिन से आज का दिन है मैं बाहर रह रही हूँ। ना फैमिली वालों को मुझसे मतलब है, ना मेरे को अपनी फैमिली वालों से मतलब है। उन्होंने मुझसे बोल दिया तू झूठी है, तू जा बाहर, निकल जा घर से। तुम अकेली रहती हो? हाँ तो मैं 2 बार बोल चुकी, तुमने सुना ही कहा, इस बात को भी अनसुना करा तुमने। मैं बाहर रह रही हूँ अकेले। कोमल मैं और क्या करता, घर वाले, मम्मी पापा, कोई भी नहीं मान रहा था हमारी शादी के लिए। नहीं मान रहा तो मनवाना चाहिए था ना, अपनी बात रखनी चाहिए थी, लेकिन तुमने शादी नहीं की। कोई बात नहीं, मुझे तो धोखा दिया, फैमिली वालों को भी धोखा दिया है। चलो ठीक है, अब तुम ठीक हो तो जाओ, मैं भी जाती हूँ। लेकिन कोमल ऐसे नहीं होता ना। ऐसे नहीं होता, वो ठीक है, बट मैं भी अपनी जगह ठीक हूँ, तुम ठीक हो तो अपनी जगह। मुझे इसी चक्कर में शादी नहीं करनी थी। मैं जॉब कर रही हूँ और अपना कमा खा रही हूँ, खुश हूँ। कोमल मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता था। मैं यहाँ पे अपना टाइम खराब करने नहीं आई हूँ, मेरे पास बहुत टाइम है, अपना सब कुछ छोड़ कर आई हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे लड़ने बात करने नहीं आई हूँ। मैं यहाँ से जा रही हूँ, मेरे पास सच में इतना टाइम नहीं है। मुझे कॉल करके झूठ झूठ बोल रहा है कोई कुछ भी, ठीक है? कोमल, आप कौन? मैंने ही आपको कॉल किया था। आपने मुझे कॉल किया था? हाँ जी। क्यों कॉल किया था और झूठ बोला था मुझसे? हाँ तो मुझे आपको बुलाना था। नहीं बुलाना था वो ठीक है, तो आपने आपको इतना बड़ा झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? कोमल मुझे तो बुलाना था ना, आप आते ही नहीं, आप मना कोमल, करने के बिना। नहीं ये ठीक ठाक इंसान को आप बोल रहे हो कि एक्सीडेंट है, मेट्रो के नीचे आओ, कोई इंसान मर रहा है, आप बोल रहे हो मुझे यहाँ बैठो आकर, ये कौन सी बात होती है? तो आप बैठते ही नहीं। आप मुझे पता कोमल था क्यों ना, लड़ रही हो? वो मेरी बेटी है। वो क्या? ये तुम्हारी बेटी है? हाँ। आप पायल हो? हाँ जी। बैठो, आप बैठना। ये तुम्हारी सच में तुम्हारी बेटी है ना? हाँ ऐसे क्या बात कर रही हो ये तुम बेटा? लेकिन तुमने पर मुझे... आपने झूठ क्यों बोला बेटा? मुझे तो आपसे बात करनी थी ना, मुझसे? दोनों से बात करनी थी मुझे। क्या बात करनी थी आपको? आप बैठे तो सही यहाँ पर। क्या बात करनी थी आपको? मुझे ना ये डायरी मिली थी घर से। क्या डायरी है ये? डायरी कहाँ से मिली तुम्हें? जब घर में मैं देख रही थी तो आपकी डायरी मुझे मिली थी। डायरी कहाँ से मिली आपको? जब मैं घर पे देख रही थी तो मुझे ये डायरी मिल गई। तो बेटा ऐसे क्या डायरी है ये? इस डायरी के अंदर बहुत कुछ लिखा है। क्या बहुत कुछ? दिखाओ मुझे। तो गलत बात है ना बेटा, ऐसे किसी की भी डायरी ऐसे बिना पूछे ओपन करना। पापा आप बोर रहते थे, अलोन से रहते, तो मुझे ये डायरी मिली, इसमें बहुत अच्छा लिखा है, बहुत कुछ लिखा है। क्या डायरी है? मुझे दिखा तो दो। इस डायरी में ये लिखा है कि बेटा जब आप दोनों कॉलेज में थे तो ये आपसे प्यार करते थे, आप भी इनसे करती थी, तो इस डायरी में यही लिखा है, बट किसी कारण की वजह से नहीं हो पाई होगी शादी। ये सब इस डायरी में लिखा है? आपको पता नहीं होगा, मेरी मम्मा भी इस दुनिया में नहीं रही। क्या? हाँ। आपकी यानी कि बॉबी तुम्हारी वाइफ इस दुनिया में नहीं रही? जब से
मम्मा तुमने- गई है तब से तो पापा उदास ही रहता है। तो तुमने अकेले मुझे ये अकेले सब कुछ बताया क्यों नहीं? क्या ही बताता अब इसमें। वैसे ये मैं- सब कुछ कब हुआ? ये कब हुआ? जब मम्मा ने मुझे बर्थ किया था तभी हो गया था, तब मम्मा की डेथ हो गई। तो तुमने इतने साल से मुझे ये सब बातें क्यों नहीं बताई? क्यों छुपाया मुझसे ये सब कुछ? क्या ही बताता मैं तुम्हें। तो मैं ऐसा तो था नहीं कि मैंने तुम्हें कभी फॉलो नहीं किया, कुछ कहीं पे भी फॉलो किया होगा तुम्हें। कितनी जगह, 3-4 जगह मैंने फॉलो किया हुआ है। ये बात तुम कहीं पर भी बोल सकते थे मुझसे, पर तुमने नहीं बताया मुझे ये सब कुछ। क्यों नहीं बताया? कोई नहीं, अब आप छोड़ो। अब मैं चाहती हूँ कि आप दोनों शादी कर लो। क्या? हाँ, क्योंकि शादी हो जाएगी तो फिर पापा भी खुश रहेंगे, और आपने भी शादी नहीं करी है तो फिर। बेटा ये कैसी बात कर रही हो? ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता। आप समझो ना, आप भी खुश रहोगे, दादाजी भी कितने साइड रहते हैं, मैं भी साइड रहती हूँ। अगर ये शादी हो जाएगी तो फिर आप भी खुश रहोगे ना, आप अलोन फील भी नहीं करोगे। और आप तो इनसे प्यार भी करते थे ना, और अभी भी करते हो। नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता, समझो बात को। पापा आप समझो ना। बेटा आप ये डायरी पढ़ के आप ज़्यादा सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, रहने दो। नहीं, अगर आप करोगे, आप भी तो इनसे प्यार ही करते हो ना। अगर आप हाँ तो करोगे करते थे, और अभी बहुत डिफरेंट हो गया है ना बातों में। पापा मैं आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ। मिल लिया मैं इनसे। नहीं, एक और है मेरे स्कूल के फ्रेंड, मैं आपको उनसे मिलवाना चाहती हूँ। अब ये तो कुछ झूठ नहीं बोला ना आपने? नहीं। सोच समझ के बोल रहे हो ना सब हाँ, कुछ? कौन है? है एक, मैं बुलाऊँ उनको? बुलाओ, कौन है? चंदन भैया। ये है? हाँ यही है। हेलो। हेलो। एक्चुअली आप दोनों मुझे नहीं पहचानते हो, लेकिन मैं इनको अच्छे से जानता हूँ। कैसे? और इन्होंने मुझे यहाँ बुला, एक्चुअली इनका जो दोस्त है वो मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड हैं। तो यहाँ पे इन्होंने मुझे बुलाया, और यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, रिकॉर्ड हो रही सारी चीज़ें। कैमरा क्यों? वो इसलिए क्योंकि पायल चाहती थी सारी चीज़ रिकॉर्ड हो, ताकि इनके जो पापा इस तरह अपसेट रहते हैं, सैड रहते हैं, और किसी से बात भी नहीं करते हैं, और ये चाहती हैं पायल कि आप दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लो, इसलिए सारी चीज़ रिकॉर्ड कर सकूँ मैं। पर भाई ये सब तो नहीं हो सकता ना, मैं तो पहले से आप- शादीशुदा हूँ। ठीक है, पहले से शादीशुदा हो, लेकिन आपके मन में अभी भी कोमल के लिए प्यार है, क्योंकि जिस तरह इसने डायरी लेकर आया, बताया कि मेरे पापा अपसेट रहते हैं, उदास रहते हैं। आप समझ रहे हो मैं क्या करना चाहता हूँ? एक चीज़ बताओ कोमल, आपने शादी क्यों नहीं कर रहा अभी तक? मैंने इनको रीज़न बताया, क्योंकि बात ये थी, मैं इनसे मतलब बहुत प्यार करती थी, तो मुझे ऐसा लगा कि इन्होंने मुझे धोखा दिया, तो मेरी फैमिली वालों को भी बहुत हर्ट हुआ, तो इसीलिए मैंने फैमिली वालों के चक्कर में अभी तक शादी नहीं की, क्योंकि मुझे भी धोखा दिया, फैमिली वालों को भी धोखा दिया, मुझे ताने मिलते थे सुनने के लिए हर बार। देखो कोमल, साफ साफ बताओ आप चाहते क्या हो? चाहते क्या हो वाली बात नहीं है, बट बात ये है कि आप बोल रहे हो कि इनसे शादी कर लो। जब मैं अकेली थी तब ये कहाँ थे? तब तो ये शादी करके बैठ गए थे, तो अब मैं शादी कर लूँ ये अकेले? दादाजी भी यही चाहती है, पायल भी यही चाहती है, तो मैं शादी कैसे कर लूँ? आप ही बताओ ना। देखो तो वो काफ़ी ज़्यादा पछता रहे हैं ना, उस चीज़ को पछता रहे हैं वो, जिंदगी भर पछता है वो, मुझे नहीं पता। अब मैं भरोसा कैसे कर लूँ कि दोबारा मेरे साथ फिर से ये सब कुछ नहीं होगा? बताओ ना, अब मैं कैसे भरोसा कर लूँ? कोमल आप मेरे पापा पे भरोसा करो, वो ऐसा नहीं करेंगे, वो बहुत अच्छे इंसान है, वो नहीं करेंगे। वो जितना इस डायरी के अंदर मैंने भरोसा करके देख लिया बेटा, तुम नहीं जानती। जितना इस डायरी के अंदर लिखा है ना, मुझे पता है कि पापा अभी भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि इसके अंदर तो कम ही लिखा है। आप एक बार रह के तो शादी करके तो देखो उनके साथ, वो आपके साथ ऐसे करेंगे ही नहीं, बिल्कुल भी अब नहीं जाएंगे वो आपको छोड़ के। मुझे अपने पापा पे बहुत भरोसा है। देखो, अगर आपके मन में अभी भी, मुझे पता है कि प्यार है, अभी भी प्यार है बॉबी को लेकर, इसलिए आपने शादी नहीं किया। अगर आपके मन में, आपके दिल में अभी भी प्यार नहीं होता ना, तो आप कहीं और शादी कर लिए होते। मैं इतना फोर्स नहीं करता आपको, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, पायल को भी ऐसा लग रहा है कि आपके दिल में अभी भी प्यार है बॉबी के लिए। बताओ, मैं झूठ बोल रहा हूँ? बॉबी आप बताओ, आपके मुताबिक क्या सही होगा यहाँ पे करना? आपकी बेटी भी यही चाहती है कि आप शादी कर लो, आपके पिताजी भी यही चाहते हैं। भाई मैं पहले इसके साथ इतना बुरा कर चुका हूँ कि मेरी अब हिम्मत ही नहीं होती कुछ बोलने की।
देखो मैं समझ रहा हूँ बॉबी, इसमें रोने वाली कोई बात नहीं है। आपके लाइफ में बहुत चीज़ें खोई हैं और आप नहीं चाहते हो आगे कुछ होना। आप एक बार विश्वास कर सकते हो ना, आप एक वापस, ज़िंदगी सबको एक दूसरा मौका देती है, आपके सामने दूसरा मौका खड़ा है, तो आप प्लीज़ हाँ कर दो ना। भाई अगर वो चाहती है, पहले उसके मन की तो बात जानो। आप बताओ, देखो कोमल, एक मौका तो आप दे सकते हो इसको, दूसरा मौका भगवान सबको देता है, लेकिन आप एक मौका लेकिन मैं कैसे विश्वास कर लूँ दोबारा कुछ नहीं होगा मेरे साथ ऐसा कुछ? आप मेरे पे विश्वास करो। आप इनकी मासूमियत देखो, ये भी चाहती है कि इसके घर पे कोई ऐसा साथ में रहने वाला हो, साथ में जिसके साथ घूम सके, जिसके साथ खेल सके, जिसको भी एक मम्मी का प्यार चाहिए जो कि आप पूरा कर सके। मैं कैसे भरोसा कर लूँ दोबारा मेरे साथ ये कुछ नहीं होगा ऐसा? देखो, जहाँ तक मुझे एहसास है, जहाँ तक मुझे पता है कि ये आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। अगर कुछ किया तो आप बताओ भरोसा कैसे? आप मेरी बात तो समझो, कहीं ना कहीं ये भी चाहते हैं कि आपसे साथ रहें। कोमल, मैंने जो तुम्हारे साथ किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि तुम मेरे साथ रहोगी तो मैं सच में तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा और कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा कि तुम्हें आगे चल के उस चीज़ का पछतावा हो। मुझे माफ़ कर दो। ठीक है।